तो महामुकाबला शुरू और पहली राइड से वंशिका ने पॉइंट जीत किया। तो अच्छी शुरुआत इस समय तमन्ना चली है। फाइनल मुकाबला मेजबान पानीपत बनाम मेवात और यहाँ देखिए तमन्ना सफल रही, एक अंक बटोरने में जीत। और जो सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था नोट बेटी का अहम रोल हुआ। एक अच्छा स्कोर बराबर को फाइनल खेलने के लिए फाइनल महामुकाबला का और यहाँ वंशिका का रोल बहुत बड़ा। शायद बोनस की कोशिश की थी मगर सफल नहीं। और यहाँ फिर से तमन्ना चले। तो कड़ी टक्कर इसमें अगर बात की जाए तमन्ना और वंशिका के बीच। मुश्किलें बढ़ सकती हैं यदि गलतियां ज़्यादा की तो फिर। गलतियों से बचने की कोशिश में इस वक्त, लेकिन यहाँ वंशिका कोशिश होगी बोनस या फिर टच पॉइंट। जी हाँ, 12 नंबर को बाहर भेज दिया। दूसरा अंक मेजबान की झोली में। मुस्कान भाई देखिए, मैं कहा जो मुस्कान ने अच्छी शुरुआत की है पहली राइड से। पॉइंट बराबर 2-2। अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें, इनके लिए आप ताली बजाइए, हूटिंग मत कीजिए। ये हमारी हरियाणवी संस्कृति में अच्छा नहीं माना गया है। हम अपनी बेटियों को प्यार देते हैं, उसको मान सम्मान देते हैं, तालियां बजाइए। मुस्कान को बाहर भेजती वंशिका। कोई पहचान नहीं है। और जब बेटियां खेल रही खासकर से, आप अच्छी रेड पर, अच्छी कैच पर अपनी तालियों का प्रदर्शन कीजिए। तालियां कलाकार की और खिलाड़ी की खुराक होती है। हरियाणा राज्य स्तरीय सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप और यहाँ 2 पॉइंट। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। और मैच में वापस देखिए मेवात, बहुत बेहतरीन टैकल इसमें मेवात का। बढ़त पे मेवात 5-3 के साथ 2 अंक की लीड। तमन्ना 4 का डिफेंस, यहाँ से अंक गंवाया तो मेजबान के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और यहाँ बड़ी रेड हो सकती है। जी हाँ, सुपर रेड होनी चाहिए। 2 से 3 पॉइंट। अजय जी नरवाल वहाँ पे 2 पॉइंट का इशारा था। अजय जी नरवाल अब ऑल आउट का खतरा मेजबान पे। 7-3 का स्कोर। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ 1 पॉइंट गोज टू डिस्ट्रिक्ट पानीपत। चौथा पॉइंट पानीपत के, लेकिन डिफेंस देखिए 3 का हब। मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दबाव में है और तमन्ना लगातार अपनी तमन्नाओं और कोशिशों पे सवार होकर टीम को बढ़त दिलाती भी। सिया और यहाँ पे लीजिए एक और बेहतरीन टैकल। शानदार टैकल पॉइंट 5 नंबर की जर्सी के 9-4 का स्कोर। 2 बार बिल्कुल टैकल किया है। ये अंतिम खिलाड़ी ऑल आउट का आसान अवसर। और यहाँ लीजिए पहली बार ऑल आउट करता हुआ मेजबान को मेवात। 2.5 अंकों में 12 पे पहुँचता हुआ मेवात, जबकि 4 पे है। और यहाँ वंशिका को बाहर भेजकर अच्छा कार्य किया। ये बड़ी सफलता। अब मुश्किलें बढ़ेंगी। 13-4 2 अंक की बढ़त है। मेवात भारी इसमें मेजबान पे। मुस्कान देखते हैं, आखिर ज़्यादा जोखिम की आवश्यकता नहीं। फिर से ललचाने की कोशिश मगर इत्मीनान के साथ वापस। बाकी की कोशिश और यहाँ लक्ष्य से पीछे रह गई। ये टैकल मजबूत ताकत रही है मेवात की। 100वां पॉइंट। दोनों जिलों के मध्य में शानदार मुकाबला। मेजबान जिला पानीपत और मेहमान जिला मेवात के 14-4 10 की विशाल बढ़त है। और फाइनल बहुत अच्छी दोनों सब जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप अटावला की धरा से इस वक्त पानीपत में जो
जूनियर कोच के पद को सुशोभित प्रदीप कर जी रही है। देसवाल के बेटियों और बेटों को प्रशिक्षण सौजन्य देने से का काम आयोजित करती ये है। विशाल कबड्डी इसी गांव में प्रतियोगिता स्टेट चैंपियनशिप आपको बता दें सब जूनियर डी लाइन को छूकर शेफ और आदरणीय महेंद्र जी डूडाई पे निकिता। अब देखते हैं निकिता यहाँ बहुत जबरदस्त टेकल किया, अच्छा जवाब इस वक्त मेजबान का वंशिका। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय हमारे सम्मानित आदरणीय श्री महेंद्र जी कात्यान, पूर्व चेयरमैन जिला परिषद वंशिका का ग्राउंड पे बने रहना जरूरी मेजबान के नजरिए से। शेफी वापस दबाव में 14-5 का स्कोर, 9 अंक की बढ़त है मेवात के पास। और यहाँ अच्छा कार्य किया इस वक्त तमन्ना को बाहर भेजकर वंशिका आई है डूडाई पर। मुश्किलें शायद बढ़ेंगी अगर यहाँ से अंक बटोर दिया तो फिर वापस आ सकता है मैच में, लेकिन पकड़ मजबूत है और जरा पीछे ही रह गई वंशिका। 15-6 का स्कोर मुस्कान रेड पे। और देखिए हमारे बीच में आदरणीय श्री महेंद्र जी कात्यान, पूर्व चेयरमैन जिला परिषद पानीपत हमारे बीच में है। युवा खेल समिति शेफ अटावा नंबर। प्रदीप देसवाल जी, समय आदरणीय बिताकर भाई सचिव हमारे वापस। मोनू, कोषाध्यक्ष महिपाल, शीला भाई, सुनील भाई, ए लाइन को छूकर मनोज शेफ। भाई, रामेर भाई, संदीप भाई, मुस्कान आगे बढ़ रहे हैं, शायद चांस और लेंगे। मान सम्मान का प्रतीक है पगड़ी और स्मृति चिन्ह के द्वारा महेंद्र सिंह जी शेफ कात्यान, वापस। पूर्व 6-15 के साथ गांव की तरफ से युवा खेल समिति की तरफ से पगड़ी से मान सम्मान शिया। महेंद्र सिंह जी कात्यान, पूर्व चेयरमैन जिला परिषद पानीपत। डूडाई निकिता दबाव में है इस वक्त मेजबान मेवात पिछड़ने के साथ है। 15-9 का स्कोर, 15-6 का माफ कीजिए। और यहाँ फिर से गलती, 2 नंबर को बाहर जाना होगा। जी हाँ, डूडाई इस वक्त 16-6 अंक का फासला, जबकि शिया करोमरों की स्थिति में बोनस का प्रयास किया और अर्जित करने में कामयाब। तमन्ना आ गई है इस समय, कोशिश करने वालों की तमन्ना लाख होती हैं। यहाँ एक ही तमन्ना होगी बस, फाइनल का सफ़र जो चल रहा है इसमें गोल्ड मेडल जीता जाए। सिल्वर पदक निश्चित है दोनों टीमों का, लेकिन जो जीता उसे गोल्ड मिलेगा और हारा वो उपविजेता यानी रनर अप सिल्वर। इसी के साथ टाइम आउट। और 16 खिलाड़ियों में दम नहीं होगा तो आप 7 कितना का कुछ स्कोर। नहीं जीत सकते। शिया फिर से शेफी कमबैक, तमन्ना आ गई है। ये काफ़ी जुझारू खिलाड़ी, प्रभावशाली। इस टीम की बात की जाए, फाइनल तक का सफ़र तय किया है। पूरी टीम इनके इर्द गिर्द ही रही है, जबकि मेज़बान वंशिका के साथ आगे बढ़ी है। और यहाँ टच पॉइंट की कोशिश, बाहर जाना होगा, ज़्यादा आगे चले। अच्छा कार्य करता हुआ सोनीपत, क्रूशियल टाइम मैच का 8 पे पहुंच चुका है और 1-2 अच्छी रेड चाहिए। और देखिए वापस आ हमारे सकता बीच में बोनस की आदरणीय कोशिश। कात्यान, जी हाँ, टच पूर्व पॉइंट चेयरमैन जिला परिषद पानीपत, मुस्कान हमारी युवा खेल समिति अटावला जिला पानीपत को चेहरे पे 11,000 रुपए की सकारात्मक धनराशि भाव और प्रोत्साहन के रूप में दे रहे हैं। जोरदार तालियां महेंद्र जी कात्यान, बोनस की हमारे कोशिश। पूर्व में चेयरमैन जिला परिषद इस तरीके से पानीपत। बाहर जाना होगा। पॉइंट पानीपत के पतीले में, लगातार दूसरा अंक 10-16 के साथ 6 अंक का फासला। और मेजबान 2 अच्छी रेड से वापस लौट सकता है। 4 का डिफेंस, यहाँ वंशिका को एक सफल रेड चाहिए, फिर कमज़ोर डिफेंस हो सकता है क्योंकि बड़ा रेडर इस समय मेवात के पास नहीं। तो मौका है मेहमान के सामने मेजबान का वापसी करना। और यहाँ बड़ी गलती इस समय वंशिका की, मौका था डिफेंस को धक्का देने की, लेकिन देर हो चुकी शायद। अब तमन्ना वापस, 11-17 पे पहुंचता भाई समय, देखे 17-10, 7 अंक की बढ़त अब
तमन्ना बहुत जुझारू खिलाड़ी, उदीयमान खिलाड़ियों में से एक। क्या लॉबी में गई हैं, नियंत्रण अच्छा। और अब शिया ही आगे चली हैं फिर से। काफी रोमांचक महामुकाबला इस वक्त, और यहाँ पहुंच गए लक्ष्य तक। सफल पॉइंट, 11वां अंक मेजबान का। तमन्ना मंत्रणा के बाद आगे बढ़ी है। 11-17 6 अंक का फासला, और यहाँ कैच करना होगा, नहीं तो वापसी मुश्किल होगा फिर दूसरे हाफ में जितनी बढ़त होगी। और यहाँ टच पॉइंट की मांग, जी हाँ, 5 का डिफेंस फिर से मुश्किलों में इस वक्त। और यहाँ टच पॉइंट लेकर वापस, एक बार उधर एक बार इधर। 12-18 6 अंक का किनारा, तो कम नहीं कही जा सकती। फाइनल मैच इतनी महत्वपूर्ण लीड, वो हवा में ही शिकार किया। ये बड़ी सफलता इसमें मेजबान पानीपत को। टाइम आउट शायद नहीं है, हाफ टाइम इसी के साथ मध्यांतर का समय। सेकेंड हाफ लीजिए इसमें। फर्स्ट हाफ 13-18 मेवात के नाम रहा, और 5 अंक की जो बढ़त बनाई देखते हैं उसका फायदा बना रहता है, या फिर वापसी करता है पानीपत 1 अंक। तो बढ़त का कम करने का प्रयास होगा शुरुआती समय में ही मेजबान टीम का। अब 14-18 4 अंक पीछे निकिता फिर से प्रयासरत। दूसरा हाफ 5-15 का मुकाबला, बोनस की कोशिश, लेकिन शायद क्लियर नहीं, जी नहीं। वंशिका सुपर टेकल है, ये खतरा इस वक्त मेवात के लिए, और बड़ी राइड हो सकती है, जी हाँ। ऑल आउट के साथ ही 4 पॉइंट इस समय है मेजबान पानीपत को, और वापस पानीपत मैच में 18-18 से बराबर इस वक्त। जबरदस्त वापसी में 18-18, और यहाँ बढ़त पे है मेजबान टीम। वंशिका 1 अंक की बढ़त। अब दूसरे हाफ में देखिए खेल कैसे बदल गया। 13-18 5 अंक पीछे था, लेकिन अब 1 अंक आगे मेहमान से मेजबान, और वंशिका को सावधानी से खेल आगे बढ़ाना होगा। बॉयज सेक्शन के फाइनल मैच के लिए दोनों टीमें बिल्कुल अपने आप को तैयार रखें। टीम इंसान से मेरा निवेदन है, जैसे ही मैच समाप्त होता है बोनस की कोशिश, आप दोनों टीमों को मैदान पर ले आए। और इस मैच के बाद हमारे सभी ऑफिशियल का भी वीडियो पूर्वक मान सम्मान होगा। ऑफिशियल के दम पर ही कोई भी प्रतियोगिता सफल हो पाती है। 2 दिन से लगातार इस कड़ी मेहनत में आप इतनी मेहनत करके इस प्रतियोगिता को बिल्कुल समापन की तरफ लेकर के आए हैं, बहुत ही बधाई के पात्र हैं हमारे सभी ऑफिशियल। हवा में टच करने की कोशिश, बोनस की प्रयास, मगर शायद मेरा आयोजन समिति से अनुरोध है, हमारे जो ऑफिशियल है उनके जो सम्मान करना है वो आप तैयारियां पूरी कर लें। 1 अंक की बढ़त, इसलिए मेजबान सेटिस्फाई होगा वापसी के साथ ही। मुस्कान पहले आपने अच्छा खेल खेला था, अंक नहीं गंवाया था, शायद मुस्कान ने या तो सेफ वापस लौट या पॉइंटर जीत गया। पानीपत 2 टाई पे शिया, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। करोमरो की स्थिति, टच पॉइंट यहाँ मिलेगा। शिया ने 10 नंबर को बाहर भेजा और बढ़त 2 अंक की 18-20। ग्रेट कमबैक, ये देखिए रोमांच एक हिस्सा खेल का, और इधर से दूसरे हाफ में पहला अंक मुस्कान। तवरजी सुल्ताना सर, आप मंच पर आइए, आपका स्थान मंच पर है। आपको मानते हैं, पकड़ कर आप मंच पर आइए। कुलदीप तवरजी सुल्ताना, जिला पानीपत, आप मंच पर। हमारे बीच में 2 दिन से बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं 21-19 आदरणीय भगवान सिंह जी दरिया, तमन्ना साईं के चीफ कोच रहे, 1 राइड से मेवात वापस आ सकता है, कोच रहे, और यहाँ अच्छा कार्य किया, बाहर जाना होगा। उनका मान सम्मान के द्वारा बलकार जी
के द्वारा और सलाह सब इंस्पेक्टर अब हरियाणा 3 पुलिस की के लीड द्वारा मेजबान मान के सम्मान पास। किया जाएगा। बलवान सिंह जी दैया का चारों साथियों के द्वारा 22-19 मान सम्मान होगा। आदरणीय बलवान सिंह जी दैया हमारे चीफ कोच साई के रहे, उनका मान और यहाँ मुस्कान लक्ष्य तक पहुंच गई। इकलौता पॉइंट ही सही सफल रही। 20-22 के साथ 2 अंक का फासला। पहले अंक में बहुत बेहतरीन खेल था मेहमान मेवात का, लेकिन मेजबान ने क्या पलटवार किया, दूसरे हाफ में ऑल आउट किया और बढ़त बनाई वंशिका। 2 अंक की बढ़त भी काफ़ी कीमती, हालांकि अभी खेल बाकी है सेकंड हाफ का। मुस्कान से काफ़ी अपेक्षाएं, जब तमन्ना बाहर हो तो मुस्कान ही भूमिका निभाती है रेडिंग की। डूडाई वंशिका यहाँ से सफल रही तो स्थिति मजबूत होगी, और गलती की तो वापस आएगा मेवात। 2 पॉइंट यहाँ, जी हाँ, बहुत अच्छे बड़ी राइड वंशिका की। हरियाणा पुलिस बलकार जी 2 पॉइंट लेकर हरियाणा पुलिस बढ़त अब 4 अंक की। बलवान सिंह जी दैया चीफ कोच साई रहे, मेजबान के उनका पास। मान सम्मान किया जाएगा अपने स्टूडेंट्स के, अपने शिष्यों के द्वारा। 24-20 पानीपत आदरणीय करता रामेर हुआ। जी सलास के जो पिताजी आदरणीय रामेर जी आएंगे, और उसके बाद जो हमारे दबाव है इस समय मेवात पे। साथी कई उनका सुपर भी मान टेकल। सम्मान। अब खतरा बढ़ से जाएगा। भोलू गढ़वाल अंक विक्की गंवाए यादव, तो फिर मराठी, दोनों साथियों का मान सम्मान। वापसी हमारे की युवा खेल संभावनाएं समिति उतनी मुश्किल होंगी। अटावला जिला पानीपत के पकड़ द्वारा कमजोर, और यहाँ सुपर टेकल से 1 अंक। और यहाँ दूसरा अंक गंवाया। अनुभव का फायदा उठाता हुआ पानीपत। डूडाई पे अंतिम खिलाड़ी, चारों दिशाओं से दबाव में है इस समय मेवात की ये स्टार बालिका। और थाई होल्ड मजबूत इसके साथ ही नीचे, दूसरी बार ऑल आउट। दूसरे हाफ में कोच देखिए झूमते हुए बॉल ने जरूर अर्जित किया। 21-29 8 अंक की बढ़त पानीपत के पास। पानीपत का बॉल बाला 8 अंक की बढ़त। पहले हाफ में 5 अंक पीछे था और अब 8 अंक आगे है। यह है खेल कबड्डी का। चेयरमैन एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा हमारे सभी साथियों के द्वारा शेफी वापस। चेयरमैन तमन्ना चली है अपेक्षाओं में, जोखिम उठाने की जरूरत। साथियों डॉक्टर नरेश, मनोज जी एसआई, बलकार जी, सलास के पिताजी हरामदेव जी, सभी के द्वारा। और अब मैं अनुरोध करूंगा, और यहाँ दबाव में आ गए तमन्ना। वंशिका क्या समय बिताना चाहेगी, पिछली रेड की बात है, जी हाँ। का मान सम्मान अब मैं अनुरोध और करूंगा। यहाँ हरियाणा बड़ी रेड हो सकती है। बिल्कुल सही फैसला। 1 अंक। रेडर भी बाहर था और डिफेंडर भी बाहर थे। पूर्व वाइस प्रेसिडेंट एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा आदरणीय धर्मवीर जी मलिक। और यहाँ मुस्कान लक्ष्य की तरफ थी, लेकिन मुस्कान की बजाय दबाव में आ गई। 32-22 10 अंक की बढ़त है पानीपत चैंपियन की ओर। और अमन राठी गोल्ड मेडल के लिए संघर्ष इस वक्त सम्मानित करेगी स्मृति चिन्ह के द्वारा। बैक किक की आइए कोशिश। अमन राठी और भोलू शेफ गढ़वाल। वापस। शेफ वापस लौटी। 10 अंकों की विशाल लीड है, इसलिए तमन्ना अंडर प्रेशर। मुश्किलें बढ़ती जा रही है मेहमान की, और तमन्ना भी दबाव में आ गई है कि अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। बड़ी रेड यहाँ 2 पॉइंट। जी हाँ, भोलू गढ़वाल संघर्षशील खिलाड़ी है तमन्ना। सुरजीत जी नरवाल, माफी चाहूंगा मैं। मैच में जरूर जिंदा हमारे रही। डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट डिपार्टमेंट हरियाणा भीम अवार्डी खिलाड़ी, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिसको फ्लाइंग मशीन की 24-32 का टाइटल मिला हुआ है। हरियाणा सरकार ने सम्मानित किया एक और सफल रेड। जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय 33-24 प्रतियोगिता में अपनी भूमिका निभाई। प्रो कबड्डी के बहुत माने जाने खिलाड़ी। और विशाल नाटक जो हमारे अहमदनगर में हुई थी हमारी बहुत बड़ी चैंपियनशिप, उसके गोल्ड मेडलिस्ट। और यहाँ पीछे रह गए, गोल्ड मेडल मिला है विशाल नाटक। करीब जाकर पिछड़ी। जिला जीत के हमारे 34-24 बहुत अच्छे
नेशनल गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं। पानीपत निश्चित रूप से अब जीत के मैं युवा बेहद खेल समिति से 34-24 तकरीबन 3.5 मिनट का खेल शेष मुस्कान बेहद दबाव में है और यहाँ रेडर आउट, बिल्कुल सही, बाहर चली गई। 35-24 अब 11 की बढ़त। हमारी शेफ फाइनल वापस मुकाबला समय बिताकर वापस अगला रेड डूडाई होगा, लेकिन यहाँ देखते हैं निकिता मुश्किल हालात में मेवात इस समय जूझता हुआ, समय का भी दबाव और 11 अंक पीछे उसका भी परिसर है और यहाँ जरूर एक अंक मिला है। जी हाँ, और डूडाई देखिए पे पानीपत विनय गुप्ता जी हमारे साथी जो पहुंचे थे, 25, दोनों टीमों से 35 परिचय लिया, अपना आशीर्वाद दिया। हमारे युवा खेल क्लब अटावला जिला पानीपत को 11,000 रुपए की धनराशि देकर प्रोत्साहित करें और जोरदार यहाँ तालियां विनय गुप्ता के लिए। 10 पॉइंट पानीपत को। देखते हैं एक पॉइंट। 26-36 और तमन्ना आ गई है। करीब 2.5 मिनट के आसपास खेल शेष, 2-2.25 मिनट का, माफ कीजिए, लेकिन पानीपत लगता है जीत के करीब हो जाए। बिल्कुल अब 2 मिनट का समय, अंपायर का इशारा। थोड़ा स्कोर की जानकारी देते रहे सर, 36, आपसे मेरा अनुरोध है अंपायर जी। 36-26 31 पानीपत, ना 36 पानीपत और 31 मेवात। 26-36 10 अंक की बढ़त है। 1 मिनट के आसपास लीड है, समय है और यहाँ एक और बड़ी मछली जाल में। अब तमन्ना और कॉन्फिडेंस, यहाँ डिफेंडर, वार्निंग दी गई। और देखिए हमारे बीच में आदरणीय बलवान सिंह जी दैया 60 सेकंड का समय, 37-26 जीत के करीब पानीपत। अभिनंदन अभिवादन करना इसी चाहते के हैं साथ आदरणीय बलवान सिंह जी दैया सर, आइए। सेफ कमबैक और यहाँ लीजिए एक आसान अंक 27-37 जीत के बेहद करीब पानीपत। गोल्ड मेडल सुनिश्चित। अब सब जूनियर स्टेट राज्य स्तरीय कबड्डी चैंपियनशिप 2024 है। जी हाँ, इसी के साथ बच गई सिटी और यहाँ मेजबान पानीपत ने गोल्ड मेडल जीता है। बेहद रोमांचक मैच में 37-27 10 पॉइंट के बड़े अंतर से मेवात को पराजित करते हुए गोल्ड मेडल पे कब्जा जमाया है। कोच बधाई देते हुए शिववंशिका और तमाम खिलाड़ियों को अटावला की पावन पवित्र धरा से मैं गजानन दोबड़ा आपको वापस ले चलता हूँ इस शानदार सफल आयोजन के लिए। भाई प्रदीप जी देसवाल प्रधान, जिन्होंने बड़ी उत्तम व्यवस्थाओं के साथ इस सब जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन करवाया। कांग्रेचुलेशन से बहुत टीम पानीपत एंड मेवात। बेहतरीन भूमिका निभाई यहाँ स्कोरर के रूप में और तमाम निर्णायक दल की टीम ने, तो धन्यवाद के पात्र। हवे ग्रेड है दोस्तों, फिर हाजिर होंगे, आपको वापस ले चलते हैं। बाय बाय, हवे ग्रेड है।